पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर उस सवाल के गिर्द घूम रही है कि क्या इमरान खान की जमात वाकई उनकी रिहाई के लिए संजीदा है या नहीं। बज़ाहिर एहतिजाज और धरने जारी है, लेकिन जमीनी हकाइक कुछ और कहानी सुना रहे हैं। नाकदीन का कहना है कि जेल से बाहर बैठी क़यादत के फैसलों ने इमरान खान की कैद को मुख्तसर करने की बजाय मजीद तवील कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर और इमरान खान के करीबी साथी रहने वाले फवाद चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बानी पीटीआई को अब तहरीक इंसाफ से बचाने की जरूरत है। उनके मुताबिक जब भी इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत बनती नजर आती है, पार्टी की बेबसीरती इसे जाया कर देती है। उनका सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई अपने कायद की रिहाई चाहती भी है या नहीं। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक सियासत बंद गली का नाम नहीं बल्कि इम्कानात का खेल है। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा निकल आता है, मगर इसके लिए तदब्बुर और सियासी फहम दरकार होती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि इसने सियासी हिकमत अमली को पसे पुष्ट डालकर इश्ताल अंगेजी को अपना बयानिया बनाया है, जिसका बराह रास्त नुकसान इमरान खान को हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी ढांचे पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में मौजूद माकूल और संजीदा आवाजों को या तो खामोश करा दिया गया या इन्हें गद्दार करार देकर दीवार से लगा दिया गया। तजियाकारों के मुताबिक पीटीआई की बयानिया साजी सियासी क़यादत के पास होने की बजाय इस सोशल मीडिया ब्रिगेड की गैर जिम्मेदार अनासिर के सुपुर्द हो गई है, जो कि रियासत मुखालिफ बयानिया चलाकर अपने यूट्यूब चैनल से डॉलर्स कमा रहे हैं। ये लोग नफरत और मुबालगा आराई को पजीराई देते हैं, जबकि मफाहमत और तदब्बुर को कमजोरी से ताबीर करते हैं। लिहाजा बाहर भी तासुर मिलता है कि ये पॉलिसी इमरान खान की है। नाक़दीन का कहना है कि यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस बहरानी कैफियत को एक मुस्तकिल सनत में बदल दिया है। बहरान जितना गहरा हो, व्यूज और आमदन इतनी ज्यादा होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बहरान खत्म हो जाए और मफाहमत की फजा बन जाए तो इस बहरान इकोनॉमी का क्या होगा। यही मफादाती तजाद इमरान की रिहाई की राह में रुकावट बन रहा है। सोने पे सुहागा ये कि कप्तान की हमशीरा अलीमा खान भी शहबाज गिल जैसे उन यूट्यूबर्स के साथ हैं, क्योंकि अगर इमरान खान रिहा हो जाएं तो अलीमा की सियासत भी खत्म हो जाएगी। गुज़िश्ता साल नवंबर 2024 में एक मौका ऐसा आया जब इमरान खान की रिहाई के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे थे। अमेरिका में सदारती इंतखाब के बाद आलमी दबाव की क़यास आराइयां हो रही थीं। ज़राए के मुताबिक पसे पर्दा मामलात को तय करने की कोशिश भी जारी थी, मगर 26 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब एहतिजाजी यलगार ने माहौल को यकसर बदल दिया। कहा जाता है कि अगर मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से तय होते तो शायद पेशरफ्त मुमकिन थी, मगर महाज़राई ने दरवाजे बंद कर दिए। 26 नवंबर को होने वाले रियासती क्रैकडाउन के नतीजे में तहरीक इंसाफ की रही सही स्ट्रीट पावर भी खत्म हो गई और अब इसकी एहतिजाज की काल पर दर्जन भर लोग भी बाहर नहीं निकलते। इमरान खान की रिहाई का एक और मौका हाल ही में बना जब उनकी आंखों की बिनाई मुतासिर होने की खबरें सामने आईं। एक मरहले पर उनकी हस्पताल मुंतकली और जमानत पर रिहाई की बाज़गश्त सुनाई देने लगी थी। बास पार्टी रहनुमाओं ने तो कप्तान की रिहाई की खुशखबरी भी देना शुरू कर दी थी, लेकिन इसी दौरान अलीमा खान की गैर सियासी हैंडलिंग और तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी शाहराहों और मोटरवेज की बंदिश ने फैसला साजों को दोबारा सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि ना तो इमरान खान से मुलाकात बहाल हो सकी और ना ही कोई वाज़ेह पेशरफ्त सामने आ सकी। दूसरी जानिब पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान का कहना है कि इमरान खान की सेहत पार्टी की अव्वलीन तरजीह है और इन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए। उनके ज़ाती मालिज और अहले खाना मौजूद हों, ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान का बेहतरीन इलाज जारी है और अब खुद इनके वकला ने तस्दीक कर दी कि इनकी आंखों की कंडीशन काफी बेहतर हो गई है, लिहाजा इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये एक तवील जदोजहद है और एहतिजाज का मकसद इमरान खान की सेहत के मसले को कौमी और आलमी सतह पर उजागर करना था। उनके बकौल ये तहरीक वक्ती नहीं बल्कि उसूली है और इसे जारी रखा जाएगा। वो दावा करते हैं कि हालिया एहतिजाज ने आलमी तवज्जो हासिल की है। उधर पीटीआई सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने एतराफ़ किया कि एक मौके पर ऐसा जरूर था जब मुलाकात या मुज़ाकरात का रास्ता खुल रहा था, जो बंद नहीं होना चाहिए था। ताहम उनका कहना है कि सियासत में इम्कानात ख़त्म नहीं होते और अदालती रास्ता अब भी मौजूद है। उधर हुकूमती हलकों का मौक़िफ़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। अफनानुल्लाह खान का कहना है कि हुकूमत मफाहमत के लिए तैयार थी, मगर पीटीआई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही।
उनके मुताबिक जब किसी जमात का एजेंडा सिर्फ एक शख्सियत की रिहाई तक महदूद हो जाए तो वसी तर कौमी सियासत मुतासिर होती है। इन तमाम बयानात और वाक़यात के तनाजुर में असल सवाल बदस्तूर अपनी जगह कायम है कि क्या तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर बैठी क़यादत वाकई इमरान खान की रिहाई चाहती है या फिर महाजराई की सियासत को जारी रखना इसके सियासी मफादात से ज्यादा हम आहंग है। नाक़दीन का कहना है कि जब भी मुज़ाकरात का इम्कान पैदा होता है कोई न कोई ऐसा बयान या इक़दाम सामने आ जाता है जो फ़ज़ा को मुक़द्दर कर देता है और उंगलियां बिलखुसूस इमरान की हमशीरा की हिकमत अमली की तरफ उठती हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर पार्टी वाकई अपने कायद की रिहाई चाहती है तो इसे इश्तियाल अंगेजी के बयानिए से निकलकर संजीदा सियासी हिकमत अमली अपनाना होगी, सोशल मीडिया के दबाव से आज़ाद होकर फैसले करना होंगे और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने होंगे। बसूरत दीगर एहतिजाज जोश तो पैदा कर सकता है मगर जेल के दरवाजे सिर्फ सियासी कुंजी से ही खुल सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।